अस्सलामुअलैकुम। फाइवर लेक्चर सीरीज़ का ये सेकंड लेक्चर है और पहले लेक्चर में हमने सीखा था कि प्रोफाइल किस तरह से क्रिएट करनी है और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि ऑप्टिमाइज्ड गिग फाइवर पर किस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आज की वीडियो में वैसे मैं प्रैक्टिकली शो करवाना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस कोई इतना मज़े का नहीं था फर्स्ट लेक्चर के बाद, प्रोफाइल लिंक्स बहुत कम लोगों ने शेयर किया है, तो आज का लेक्चर स्लाइड्स के ज़रिए होगा और उसके बाद आप लोग जब प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे तब मैं आपको गिग बनाना प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। जो लोगों को इश्यूज़ आएंगे वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में दूर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करें। अच्छा, सबसे पहले व्हाट इज़ गिग? गिग क्या चीज़ होती है? कितने लोग जानते हैं गिग के बारे में? Just a minute, I am having trouble in loading PowerPoint slides. So I think स्पीड का इशू आ रहा है। ठीक है जी। व्हाट इज़ गिग? कोई भी ऐसा स्किल और सर्विस जो कि आप फाइवर पर सेल करेंगे वो आपकी गिग कहलाती है। ठीक है। अब गिग क्रिएट करने से पहले चार चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। सबसे पहले आपने निच आइडेंटिफाई करनी है। निच क्या होती है? आपका कीवर्ड, टॉपिक और स्किल, जो भी चीज़ आप फाइवर पर सेल आउट करते हैं उसको निच कहेंगे आप। ठीक है। सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करें कि आप कर क्या सकते हैं, फाइवर पर क्या चीज़ सेल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, सबसे पहले नीचे आपने आइडेंटिफाई कर ली, फिर देखें फाइवर पर कि लोग किस तरह से उस सर्विस को सेल आउट कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज देखें। अगर एक बंदा कोई स्किल $10 में सेल कर रहा है तो आपने वो चीज़ $5 में सेल करनी है, तो ही आप के हायर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है। तीसरी चीज़ इसमें आ जाती है नो योर वैल्यू। अपनी वैल्यू आपको, वर्थ आपको पता हो। आपने ये नहीं कहना कि यार मैं एक्सपर्ट हूँ, आर्टिकल राइटर हूँ, तो मैं तो स्ट्रेट अवे $100 से स्टार्ट करूँगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट में $5 से लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो यू हैव टू स्टार्ट विथ $5। ओके, आपको स्टार्ट में कम रेट पर भी काम करना पड़ेगा। उसके बाद एस्टेब्लिश अ वर्क फ्लो। देखें कि आपका प्रोजेक्ट कितने दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेट्स से अगर आर्टिकल राइटिंग है तो विद इन एट द स्टार्ट आपको लिखना पड़ेगा कि आई विल डिलीवर विद इन 24 आवर्स। ठीक हो गया। एक और चीज़ लास्ट टाइम मैंने बताई थी कि अगर आप कंसेक्टिवली 3 ऑर्डर्स फाइवर पर डिलीवर करने में नाकाम हो जाते हैं तो फाइवर आपको बैन कर देगा। तो डिलीवरी टाइम और वर्क फ्लो वगैरह अच्छे से और देख के सेट कीजिएगा। उसके बाद गिग क्रिएट करते हुए क्या क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले टाइटल आ जाता है। इनकी सबकी ना अलग से एक्सप्लेनेशन भी है, ये जस्ट ओवरव्यू एक किस्म का दे रहा हूँ। टाइटल वाइजली चूज़ करें, क्योंकि जिस तरह प्रोफाइल का यूज़र नेम आपका यूआरएल बन जाता है, इसी तरह टाइटल गिग का आपका यूआरएल बन जाता है। तो उसमें मैक्सिमम कोशिश करें कि कीवर्ड्स आ जाएं। उसके बाद कवर फ़ोटो, जिस तरह प्रोफाइल पिक्चर फाइवर हो या फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो अच्छी सी लगाते हैं, इसी तरह से इसकी भी कवर फ़ोटो आपने अच्छे वाला लगाना है फाइवर पर, गिग का कवर फ़ोटो। ठीक है। तीसरी चीज़ है यूज़ टैग्स वाइजली। अब टैग्स की क्या इंपॉर्टेंस है? एक तो कीवर्ड आप टाइटल में डाल रहे हो, उसके बाद कीवर्ड्स आपने डिस्क्रिप्शन में भी डालने हैं। फाइवर आपको अलाउ करता है गिग बनाते हुए आप 5 टैग्स यूज़ कर सकते हैं। अब टैग्स की क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं एक सेपरेट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैग्स किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। टैग्स पर, डिस्क्रिप्शन पर एक सेपरेट लेक्चर होगा हमारा इस पर। ठीक है। उसके बाद गिग डिस्क्रिप्शन। गिग डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ है कि जिस तरह प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने बताना है अपनी गिग के बारे में कि मैं क्या चीज़ ऑफ़र कर रहा हूँ, क्या मैं बाकियों से डिफरेंट क्यों हूँ, मुझे हायर करने से आपको क्या फ़ायदा होगा। ठीक है। इसके लिए 8-10 टॉप प्रोफाइल्स देखें, फाइवर पर जाकर सर्च करें और उनके डिस्क्रिप्शन को फॉलो करें। एज़ इट इज़ नहीं उठानी। ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिखते हुए बुलेट पॉइंट्स यूज़ करने हैं और कोशिश करें कि पहला जो आपका मेन कीवर्ड है वो फर्स्ट लाइन में आ जाए। मैं आगे आपको सैंपल भी दिखाता हूँ किस तरह से लिखना है, ये सब कुछ मैं दिखाऊंगा।
उसके बाद गिग रिक्वायरमेंट, चौथी चीज़ गिग क्रिएट करते हुए ये होती है कि आपको बायर से क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो अब आपने खुद बतानी है। अगर लेट से मैं आर्टिकल राइटिंग की बात करूं तो उसमें ये होता है कि मुझे क्लाइंट से कीवर्ड चाहिए, उसकी नीच चाहिए, क्या किस पे वो काम कर रहा है, और वर्ड्स काउंट चाहिए कि कितने वर्ड्स उसको चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऐड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जब आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो उसके नीचे एक पोर्शन होता है ऐड एफएक्यूज। एफएक्यूज आपने खुद से क्वेश्चन लिखने हैं और खुद से उनके आंसर देने हैं, वो क्या चीज़ है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद रिव्यू करना है और पब्लिश कर देनी है अपनी गिग। अगर आप चाहें तो आप उसको प्रमोट कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और अदर चैनल्स के थ्रू। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टाइटल, गिग क्रिएट जब आप करेंगे ना तो आपको पहला ऑप्शन देगा कि सिलेक्ट आ टाइटल। टाइटल में क्या चीज़ है, कोई भी सर्विस जो आप फाइवर पर ऑफर करना जा रहे हैं वो आपका टाइटल कहलाएगा। लेट से कुछ एग्जांपल्स हैं, आई विल राइट एन आर्टिकल ऑफ 1000 वर्ड्स अकॉर्डिंग टू एसईओ। एसईओ की अभी उसमें नहीं जाना, एसईओ है क्या वो इंशाल्लाह एक इस पर भी लेक्चर होगा। उसके बाद आई विल प्रोफेशनली रिमूव बैकग्राउंड ऑफ योर इमेज, ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले हैं उनके लिए। आई विल कन्वर्ट योर फाइल फ्रॉम वर्ड टू पीडीएफ, ये जो डाटा एंट्री का काम करते हैं या करना चाहते हैं ये उनके लिए। ये 3 एग्जांपल हो गए। उसके बाद फाइवर पर कैटेगरी का ऑप्शन होता है। कैटेगरी वाइजली चूज़ करनी है। अगर आपने कैटेगरी गलत चूज़ कर ली तो आपको बायर रिक्वेस्ट शो नहीं होगी। बायर रिक्वेस्ट क्या होती है वो हमने शायद लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है। अगर नहीं भी तो बायर आता है फाइवर पर, अपना प्रोजेक्ट पोस्ट करता है, उस पर जाकर आपने अपना बिल्ड करनी होती है, वो होती है बायर रिक्वेस्ट, ठीक है। अगर आपने कैटेगरी गलत सेलेक्ट की हुई है तो आपको बायर रिक्वेस्ट शो नहीं होगी। फिर वही चीज़ कि टाइटल वाइजली चूज़ करें, आपका यूआरएल बन जाता है, और कोशिश करें आपका मेन कीवर्ड टाइटल के अंदर हो। 5 टैग्स, चूज देम वाइजली, दिस टैग्स कैन हेल्प योर गिग टू अपीयर इन सर्च रिजल्ट्स। अब लेट से आप आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं, कोई बंदा आता है, मैं आता हूँ, मैं उस पर सर्च करता हूँ कि ब्लॉग पोस्ट राइटर, ठीक है, एक टैग आप ये यूज़ कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ वेबसाइट कंटेंट राइटर, मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटर, मुझे कोई टेक्निकल का चाहिए मैं लिखूँगा टेक्निकल राइटर। हैं सिर्फ सारी राइटिंग की सर्विसेज, लेकिन इन 5 डिफरेंट टैग्स को यूज़ करने से आपकी जो गिग है, अगर कोई बंदा इनमें से कोई भी यूज़ करता है तो आपकी गिग सर्च रिजल्ट्स में शो होगी। ठीक हो गया। टैग्स किस तरह से सिलेक्ट करने हैं मैं प्रैक्टिकली आपको एक वीडियो के अंदर ये चीज़ करके दिखाऊंगा। ओके। दूसरी चीज़ थी हमारे पास डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, फॉलो द बिलो गिवन पैटर्न। अब मेन चीज़ जो लोग करते हैं, गलती करते हैं, उनको डिस्क्रिप्शन लिखनी नहीं आती, ना प्रोफाइल की वो अच्छे से लिखते हैं ना गिग की डिस्क्रिप्शन। हालांकि गिग की डिस्क्रिप्शन ये है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, अपनी सर्विस के बारे में, तो जितना अच्छा आप बताएंगे क्लाइंट को, आपको मैसेज भी नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा। ठीक है, एक ये सैम्पल है, इसको कॉपी नहीं करना, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाय, वेलकम टू माय गिग, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए प्रोफेशनल कंटेंट राइटर देन कांग्रेचुलेशंस, यू हैव फाउंड द परफेक्ट वन. I have more than 2 years of experience in content writing. I can write blog posts, website content and articles on any niche. मेन चीज़ क्या है, प्रोफेशनल कंटेंट राइटर, पहली लाइन में आपका कीवर्ड आ गया। उसके बाद ब्लॉग पोस्ट, वेबसाइट कंटेंट एंड आर्टिकल्स ऑन एनी निच। कोशिश करनी है डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा आपने अपने कीवर्ड यूज़ करने हैं, ठीक है, जिस तरह टैग्स में किए थे। अब मैं क्या ऑफ़र कर रहा हूँ, मैं यूनिक कंटेंट ऑफ़र कर रहा हूँ, प्लेजरिज्म फ्री होगा, ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होंगी, यूज़र एंगेजिंग होगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में और क्या आप कर सकते हैं, देखें वहाँ पर 23,000 समथिंग लोग ऑफ़र कर रहे हैं कंटेंट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, आपको ही वो क्यों चूज़ करेगा। इधर आपने ख़ुद को स्पेशल बनाना है लोगों से। एक तो 24/7 सर्विस ऑफ़र करनी है, डिलीवरी स्टार्ट में 24 आवर्स के अंदर करनी है, अनलिमिटेड रिवीजन, स्टार्ट में आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बाद में बेशक आप 1 कर दें, 2 कर दें, शुरू में आपने लिखना है अनलिमिटेड रिवीजन। रिवीजन ये होता है आपने कोई काम किया है, क्लाइंट को पसंद नहीं आया, वो आपको कहेगा कि इसमें मॉडिफिकेशंस करके दें, ठीक है, तो ये हो गई रिवीजन। उसके बाद एंड में आपने लिखना है कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी। देख रहे हैं आप डिस्क्रिप्शन मैंने बुलेट्स पॉइंट्स में लिखी हुई है। उसके बाद सो कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी ब्लॉग पोस्ट, गेस्ट पोस्ट एंड आर्टिकल राइटिंग। फिर मेरे कीवर्ड आ गए ब्लॉग पोस्ट, गेस्ट पोस्ट, आर्टिकल राइटिंग। आल्सो कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर। उसके बाद
use maximum keywords in your description and follow the same pattern. Don't write it as it is. Read the description of other people and according to your service, then write it. Don't copy their words. Just take an idea and write your own. क्लियर है? क्योंकि आप कॉपी बेशक कर भी लेंगे, अगर फाइवर खुद नहीं पकड़ता तो जिस बंदे की आपने कॉपी किया उसको पता चल गया तो वो आपको रिपोर्ट कर देगा, तो बाद में परेशानी से बेहतर है कि अपने वर्ड्स यूज़ करें, अपनी अकल यूज़ करें, आइडिया लें और ख़ुद से लिखें। ठीक हो गया? डिस्क्रिप्शन और टाइटल क्लियर है आई थिंक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये होता है कि ये आपके जब आप गिग लगाएंगे ना तो नीचे शो हो रहे होते हैं, ये आपने खुद से क्वेश्चन ऐड करने हैं, खुद से इनके आंसर देने हैं। कोशिश करें कि कम से कम 7 क्वेश्चन आप ऐड करें। अब क्वेश्चन हो किस तरह के सकते हैं, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, हर बंदे की सर्विस के हिसाब से क्वेश्चन डिफरेंट होंगे। कैन यू टेक ऑर्डर्स इन बल्क? क्या आप एक से ज़्यादा और इकट्ठे ऑर्डर भी लेते हैं? येस आई कैन। क्या आपको डिस्काउंट भी ऑफ़र करेंगे बल्क ऑर्डर्स पर? येस आई विल ऑफर सम डिस्काउंट। सो गो थ्रू अदर पीपल्स गिग बिफोर राइटिंग दीज FAQs। देखें जो आपकी रेलिवेंट सर्विस है उस पर लोग किस तरह से FAQs लिखे हुए हैं उन्होंने, इससे आपको आइडिया हो जाएगा FAQs लिखने में। कोशिश करें कि 7 FAQs लिख लें, कम भी 1-2 भी लिख सकते हैं, मैंने 2-3 जस्ट लिखे हुए हैं, लेकिन बेटर गिग के लिए, ऑप्टिमाइज्ड गिग के लिए 7 FAQs लाजमी ऐड करें। अब प्राइसिंग आ गया। प्राइसिंग मेन चीज़ जो है इतना इम्पोर्टेंस तो नहीं रखती, लेकिन बायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक बंदे को अगर कोई काम $10 में मिल रहा है, आप वही काम $5 में कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको प्रेफर करेगा। ठीक है? प्राइसिंग के लिए सबसे पहले मैंने पहले कहा कि नो योर वैल्यू, मार्केट की रिसर्च करें, मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं। उसके बाद आपने डिस्काउंट ऑफ़र करना है। डिस्काउंट का फ़ायदा ये होगा कि एक बंदा कहता है यार ये काम मुझे इतने पैसों में मिल रहा है तो क्यों ना मैं इससे करवाऊँ, मैंने 10 वाले से क्यों करवाना है। ठीक है? जब आपके पास व्हेन यू हैव सम रिव्यूज़ अंडर योर बेल्ट देन यू कैन चेंज योर प्राइस। अगर आपको 8-10 ऑर्डर मिल जाते हैं, अच्छे रिव्यूज़ मिल जाते हैं, गिग आपकी ऑटोमेटिकली रैंक हो जाएगी। उसके बाद अब आप अपनी प्राइसिंग चेंज कर सकते हैं, बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि लेवल 1 तक उसी प्राइस को मेंटेन कीजिएगा, उसके बाद जाके चेंज कर लीजिएगा। ठीक है? फिर आप प्राइस अपनी डबल करें या ट्रिपल करें, जितनी मर्ज़ी कर लें, वो बात की बात है, लेकिन स्टार्ट में कम से स्टार्ट लें। इसमें 3 पैकेजेस होते हैं, बेसिक है, प्रीमियम है और इस तरह के कुछ हैं। तो आपने तीनों पैकेज वाइजली और अच्छे से उनका इस्तेमाल करना है। लेट से पहले में आप लिख दें $5 में 1000 वर्ड्स, दूसरे में समथिंग क्लाइंट को कह रहा हूँ, हाँ बायर को कुछ ऐसा ऑफ़र करेंगे वो अट्रैक्ट हो आपकी प्रोफाइल की तरफ, आपकी गिग की तरफ, यानी कि उसे थोड़ा सा, यानी कि स्टार्ट में आपको परेशानी तो होगी कि कम पैसों में ज़्यादा काम, मसलन उसे $20 में आप 2500 वर्ड्स कर दें, सॉरी $10 में 2500 वर्ड कर दें, इसी तरह $15 में थोड़े से और बढ़ा दें, 3500 कर दें। इससे आपका पोर्टफोलियो भी बन जाएगा, आपका हो सकता है वो आपका परमानेंट क्लाइंट बन जाए, कल को आप उससे अपनी मर्ज़ी का रेट चार्ज कर सकते हैं। ऑफ़र अनलिमिटेड रिव्यूज़ एट द स्टार्ट। ठीक है? बाद में आप इसे चेंज कर सकते हैं जब आपको कुछ रिव्यूज़ मिल जाएं, बेशक 1 रिव्यू सेलेक्ट कर लें या 2 कर लें। एट द स्टार्ट यू हैव टू सेक्रीफाइस, लेट्स से आपको 1000 वर्ड $5 में लिखने पड़ेंगे। और मज़े की चीज़ बताऊँ, आई एम स्टिल डूइंग दैट। एक तो स्टार्ट की बात होती है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1.5-2 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल मेरी प्राइस $5 है। तो अगर मैं कर रहा हूँ तो वाई नॉट यू। चौथी चीज़ होती है हमारे पास बायर रिक्वायरमेंट्स। बायर रिक्वायरमेंट से क्या मुराद है? अब आपने इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं फाइवर पर प्रोजेक्ट विन करने के। एक तो ये है आपने गिग लगा दी, कस्टमर आता है, बायर आता है, वो आपकी गिग देखता है, आपकी सर्विस देखता है, आपको डायरेक्ट हायर कर लेता है। ठीक है? उसके लिए आपको बायर रिक्वायरमेंट चाहिए। बायर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? आपको क्लाइंट से क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल मैं एक राइटर हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे उसकी निच चाहिए, किस निच पर वो काम कर रहा है, किस कीवर्ड पर, किस वेबसाइट पर, उसके बाद उसका कीवर्ड और टॉपिक चाहिए। इफ़ दे वांट मी टू ऐड इमेजेस, अगर वो चाहता है कि मैं इमेजेस भी ऐड करूँ तो वो मुझे इमेजेस प्रोवाइड करेगा, मैं उसके आर्टिकल में इमेजेस ऐड कर दूँगा, ये चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड है। ठीक है? अब आपको अपनी सर्विस के बारे में खुद से पता होना चाहिए आपको बायर से क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। सो केयरफुली ऐड दिस सेक्शन। ठीक है? जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है, अगर आप PDF टू वर्ड या कोई भी डाटा एंट्री का काम करना चाह रहे हैं तो आप उसमें लिखें मुझे ये चीज़ प्रोवाइड करें।
गिग कवर। अच्छा, फाइवर की गिग, वैसे फाइवर का जो एल्गोरिथम है वो डिफरेंट चीज़ों पर वर्क करता है और वो डिफरेंट चीज़ें देख के आपकी गिग रैंक करता है। इस पर मैं एक रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करूंगा कि हाउ फाइवर एल्गोरिथम वर्क्स। ठीक है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हो सकती है, 2-3 दिन के अंदर ही आ जाएगी वो। मेन चीज़ें 3 हैं इसमें। सबसे पहले आपका टाइटल हो गया, दूसरी डिस्क्रिप्शन हो गई, तीसरा गिग कवर हो गया। गिग कवर से क्या मुराद है, जिस तरह आपका फेसबुक का होता है ना कवर फोटो, सिमिलरली आपका गिग का कवर होता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक ऑप्टिमाइज्ड गिग के लिए। वैसे तो अगर आप कोई ऐसे ही रैंडम बना रहे हैं गिग, आप चाहते हैं यार बस मैंने चेक करना है, ऑर्डर शॉर्डर से आपका कोई कंसर्न नहीं है, तो फिर तो आप रैंडमली बना देंगे जिस तरह की भी आपके। मैं ये नहीं कह रहा ये अच्छा बना हुआ है, मैं जस्ट आपको एक टेम्पलेट दिखाना चाह रहा हूँ इस तस्वीर के ज़रिए। अच्छा, उसके बाद अगर आपका कवर फोटो अट्रैक्टिव नहीं है, बाकी सब कुछ आपने अच्छा है, डिस्क्रिप्शन लेवल की लिखी है, टैग्स ऐड किए हैं, टाइटल बहुत तगड़ा है, प्राइसिंग वगैरह सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन अगर आपका कवर फोटो अच्छा नहीं है तो कोई बंदा आपकी प्रोफाइल पर क्लिक नहीं करेगा। ठीक है, जब प्रोफाइल पर क्लिक नहीं करेगा तो आपको ऑर्डर नहीं आएगा, जब ऑर्डर नहीं आएगा फिर आप परेशान होंगे, जब आप परेशान होंगे तो आप फ्रीलांसिंग क्विट कर देंगे। ऐसा नहीं करना आपने। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपका कवर फोटो नहीं है, ये हो गया। आपने अपने कवर फोटो के ऊपर अपनी प्रोफाइल का लिंक नीचे मेंशन करना है, लाइक जिस तरह ये किया हुआ है, या ये एग्जांपल है www.fiverr.com/सानिया मलिक या कुछ भी आपका नाम है, ये आपने लाजमी लिखना है हर कवर फोटो के नीचे। इससे ये होता है क्लाइंट आपकी एक गिग से दूसरी गिग पे अगर आपको ले जाना चाहता है या कुछ ऑर्डर करना चाहता है तो वो आपकी प्रोफाइल विजिट कर सकता है। अपनी पिक्चर यूज़ करें गिग कवर पर, इससे आप जो बायर का ट्रस्ट होता है ना वो विन कर सकते हैं इजीली। ठीक है। सम गर्ल्स कुछ कहती हैं कि हमारे लिए इशू है पिक्चर अपलोड करना, तो वेल कर लें यूज़, और बाकी ये तो फिर चलता है सिस्टम। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बॉयज़ तो कम से कम कर सकते हैं ये चीज़। उसके बाद ये कवर फ़ोटो देखें और मुझे बताएं ये कैसा है। हो सकता है कि क्योंकि मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट ज़ीरो है और बिल्कुल ज़ीरो हूँ मैं, तो शायद ये आपको अच्छा ना लगे, लेकिन ये एक सैम्पल है कि मैं अपनी सर्विस के बारे में भी बता रहा हूँ, मैं अपनी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, साथ में अपनी प्रोफाइल का लिंक भी दे रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद फाइवर आपको ना 3 ऑप्शन देता है गिग कवर वाले जगह पे। सबसे पहले इमेज है, दूसरा होता है वीडियो का, आप अपनी वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। एक और चीज़ मज़े की बताऊँ, अगर आप चाहते हैं आपकी गिग रैंक हो तो आप अपनी वीडियो बना के अपलोड करें, उस पर आपको टाइम भी कम लगेगा। थोड़ा सा स्क्रिप्ट पहले से लिख लें 25 से 30 सेकंड का या 1 मिनट तक का, जितना आप इजीली बोल सकते हो, फ्लुएंटली बोल सकते हो, क्योंकि वो जो आपकी वीडियो होगी वो प्रिडिक्ट करेगी कि यार बंदा कितने पानी में है, कि क्या इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये सब कुछ। ओके हो गया। आपने अपनी वीडियो अपलोड करनी है और उसमें एक लाइन लाजमी बोलनी है, आई एम ऑफरिंग दिस सर्विस एक्सक्लूसिवली ऑन fiverr.com। ये आपने लाजमी बोलना, नहीं तो फाइवर आपकी वीडियो जो है वो अपलोड नहीं करता, अप्रूव नहीं करेगा। तीसरा ऑप्शन होता है तस्वीर, वीडियो और पीडीएफ फाइल। वो डिपेंड करता है आप पीडीएफ फाइल अपलोड करना चाहते हैं या नहीं, जो भी है आपका चक्कर। ठीक है। उसके बाद सो मेक श्योर दैट यू हैव ऑलरेडी डिज़ाइंड अ कवर फोटो बिफोर क्रिएटिंग अ गिग। ये स्टेप 5वां होता है गिग क्रिएशन के दौरान पिक्चर अपलोड करने वाला। लेकिन ये आपने ख्याल करना है कि ऑलरेडी आपके पास कवर फोटो बना हुआ हो। ठीक है। आप इसे किस में डिज़ाइन कर सकते हैं, मैं आपको मशवरा तो ये दूंगा एडोब फोटोशॉप में कर लें या canva.com कर लें। अगर एडोब फोटोशॉप नहीं आता या सॉफ्टवेयर नहीं है मौजूद आपके पास तो canva.com ऑनलाइन लिखें और उसमें जाकर डिज़ाइन कर लें। बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन आप कर सकते हैं, इस तरह आपका कवर फोटो हो जाएगा। उसके बाद आता है रिव्यू एंड पब्लिश यूर गिग। ये आपका होता है लास्ट स्टेप। ओके, रिव्यू एंड पब्लिश। सबसे पहले देखें कि क्या क्या आपकी। पहली बात तो अगर कोई एरर हुआ तो फाइवर आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाने ही नहीं देगा। मज़ीद आप रिव्यू करना चाहते हैं, कोई गलती वगैरह है वो देखना चाहते हैं, तो गिग को रिव्यू कर लें, उसमें चेंजेस कर लें अगर कोई रिक्वायर्ड हैं तो। आप अपनी पहली गिग पब्लिश कर दें और उसे फेसबुक ट्विटर वगैरह पर शेयर कर दें सोशल सिग्नल्स के लिए, क्योंकि सोशल सिग्नल्स भी आपकी रैंकिंग में काफ़ी की रोल प्ले करते हैं। अब एक इशू ये है कि पहले नहीं थी फाइवर की पॉलिसी सख्त, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे ही अकाउंट बना देते हैं, कोई स्किल वगैरह जानते नहीं होते और अकाउंट क्रिएट करते हैं, गिग लगा देते हैं। पहले तो लोगों का इन शॉर्ट फुद्दू लगा हुआ था, लेकिन अब फाइवर ने थोड़ी सख्ती ये की है
कि अब उसने कुछ टेस्ट ऐड कर दिए कुछ सर्विसेज पर। लेट से अगर आप टेस्ट इजी होगा, वो टेंशन नहीं लेनी। अगर आप कंटेंट राइटिंग की सर्विस ऑफर करना चाह रहे हैं तो वो आपसे बेसिक इंग्लिश टेस्ट लेगा। उसमें क्या होगा, आपकी बेसिक वोकेबलरी चेक करेंगे, प्रोनाउंसिएशन वगैरह, प्रोनाउंसिएशन सॉरी कह रहा हूँ, वो प्रोनाउंसिएशन ही आई थिंक हो, ठीक है। इस तरह की बेसिक चीज़ें वो आपकी चेक करेंगे, ग्रामर श्रामर और ये वो। ओके, तो इजी होगा, टेंशन नहीं लेनी। सब सर्विसेज पर नहीं है लेकिन कुछ पर है। जिस तरह से ये है बेसिक इंग्लिश टेस्ट 10 MCQs होंगे तो वो आराम से आप कर सकते हैं। अब आपकी असाइनमेंट क्या है बिफोर वी प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट लेक्चर? सबसे पहले आपने अपने 5 स्किल आइडेंटिफाई करने हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे ये कहा था। उसके बाद आपने फाइवर प्रोफाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। फाइवर प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद पहले गिग उस पर अपलोड करनी है, गिग बनानी है, और उसका लिंक मैं उसको रिव्यू करूँगा और आपको चेंजेस बता दूँगा, ठीक है। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। इंसान जब गलती करता है तो उसके बाद ही सीखता है। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में 100% प्रोफेशनल गिग बना लेंगे, नहीं, आप गलतियां करेंगे। मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ही बताया आपको कि आज मैं जस्ट इसके ज़रिए स्लाइड्स के ज़रिए बता रहा हूँ कि एक दफ़ा आप खुद कोशिश करें, ठीक है। आप लोग कोशिश करेंगे, मिस्टेक्स करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रैक्टिकली एक प्रोफाइल भी बना के दिखाऊंगा और साथ आपको एक गिग भी बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने एक अच्छी प्रोफाइल और एक अच्छी गिग बनानी है। लेकिन शर्त यह है कि आप पहले मुझे अपना रिस्पॉन्स देंगे, आप काम करेंगे, प्रोफाइल और गिग्स के लिंक शेयर करेंगे, तो मैं आपकी मिस्टेक्स को देखते हुए, आपकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैं नेक्स्ट आपको लेक्चर में प्रैक्टिकली ये दोनों चीज़ें करके दिखाऊंगा। कर मैं पहले लेक्चर में भी सकता था, आज के लेक्चर में भी, लेकिन अगर मैं ये चीज़ करवा दूं तो आप लोग फिर कोशिश नहीं करेंगे। जब आप लोग कोशिश कर लेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको मिस्टेक्स भी सेट करवाऊंगा और अच्छी प्रोफाइल और गिग बना के दिखा। और नेक्स्ट लेक्चर क्या कहते हैं, क्या ख्याल है कि किस टॉपिक पर होना चाहिए, लाइव होना चाहिए या रिकॉर्डेड होना चाहिए? क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करता रहूँगा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, फिर वो आपके लिए रेलिवेंट भी हो सकती है, इररेलिवेंट भी हो सकती है। सो बेहतर तो यही है कि आप अपना मुझे फीडबैक दें और उसके मुताबिक मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर तरतीब दूँगा, ठीक है। सीरीज़ चलेगी क्योंकि मैं फाइवर सीरीज़ को लेके चल रहा हूँ, तो जो आपका क्वेश्चन है या जो आप चाहते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर हो तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगी। रिकॉर्डेड भी हो सकती है, लाइव भी हो सकती है, लेकिन अगली वीडियो लाइव होगी क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह प्रोफाइल और गिग क्रिएट करनी है आपने। लेकिन तब सिखाऊंगा जब आप मुझे अपना रिस्पॉन्स शो करवाएंगे, ठीक हो गया जी। ये था आज का लेक्चर, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा।